स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए था कि जो इग्नू में मास्टर्स डिग्रियां होती हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सिलसिले में मैंने पहले से ही जो यूजी के प्रोग्राम्स थे इग्नू में, तो ऑलरेडी मैंने उन पे एक वीडियो बनाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो लेट अस डिस्कस टुडेज वीडियो। हियर वी हैव वीडियो अबाउट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन इग्नू। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है रेगुलर एजुकेशन। सो वी हैव अ opportunity to go for higher studies, like if you are supposed to go for master's program, so you have a opportunity here. By means of IGNOU you can pursue higher education without hampering your job, so you can do job simultaneously। ठीक है दोस्तों, तो आप स्टडी प्लस जॉब साइड बाय साइड कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन है आपके लिए कि यहाँ पे कुछ मास्टर्स प्रोग्राम हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे सारे जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर उसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इमिडिएटली देयर। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम मैंने रखे हैं। तो हर एक एटलीस्ट जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे इग्नू में, तो एवरी वन इज़ अवेलेबल बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बट देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स दैट आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश। तो जहाँ पे भी इंग्लिश में ही वो अवेलेबल होगा तो देयर आई विल मेंशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रोग्राम फर्स्ट है हमारे लिए मास्टर्स इन कॉमर्स यानी M.Com जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, आपके पास यानी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आर ए हायर डिग्री भी अगर होगी, अगर किसी पर मास्टर्स भी होगी तो स्टिल ही कैन गो फॉर M.Com। ठीक है दोस्तों, तो उसकी ये डबल MA आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी उन्होंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही रखी है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगा तो दैट विल बी 2 years, और मैक्सिमम जो होगा तो ये आपका मिनिमम। अगर आपने कंटिन्यूसली अपना एग्ज़ाम दिया तो यू विल गेट योर डिग्री इन विद इन 2 years। इन केस ड्यू टू सम कंडीशंस यू आर नॉट सपोज टू अपियर इन द एग्ज़ाम, तो आप गैप ले सकते हो। तो आपके लिए इसमें मैक्सिमम 4 years भी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 years यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सिलसिले में ये तो ऑफर आपको अवेलेबल होगा बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, 15,600 फॉर फुल प्रोग्राम। पूरा जो प्रोग्राम होगा इसमें आपको 15,600 फी होगा। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पहले साल में आप 7,800 यानी भर सकते हो, तो दूसरी साल में नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हमारे पास मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश में आप यानी आप PG इंग्लिश मास्टर्स इंग्लिश में भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। हायर भी होगा तो नो इशू। तो मिनिमम आपका 2 और मैक्सिमम 4 साल, यानी 2 साल आपके मिनिमम है तो मैक्सिमम 4 साल। 4 साल में आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपको साल में 2 बार आप एडमिशन ले सकते हो, एक तो जुलाई में और दूसरा जनवरी में। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो इसमें भी फीस स्ट्रक्चर आपको 12,600 ही है। तो आप भी इसमें पहले 50% फर्स्ट ईयर में आप 50% भर सकते हो और सेकंड साल में 50%। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो यहाँ पे वन मोर कोर्स इज़ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आप मास्टर्स कर सकते हो। इसमें भी एलिजिबिलिटी सिंपल बैचलर डिग्री है, मिनिमम 2 और 4। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जनवरी और जुलाई में आप इसमें एडमिशन कर सकते हो। तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें भी 12,600 ही होगा। तो आप यू कैन इन फर्स्ट ईयर यू कैन पे 50% आप जैसे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दैट इज़ 6,300। वन मोर प्रोग्राम इज़ दैट इज़ हिस्ट्री में आप मास्टर्स कर सकते हो। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या हायर भी होगा तो नो इशू, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। और साथ ही साथ जनवरी और जुलाई में भी इसमें एडमिशन कर सकते हो। तो फीस स्ट्रक्चर इसमें भी 12,600 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो यू कैन पे 6,300 इन फर्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर यू कैन पे सेम अमाउंट। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हियर आई एम अपडेटिंग यू, जो भी नोटिफिकेशन आएगी इग्नोर की, तो मैं यहाँ पे आप इस पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको अब फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे वन मोर प्रोग्राम है सोशियोलॉजी में आप मास्टर्स कर सकते हो। इसमें भी बैचलर्स 2 ईयर्स मैक्सिमम मिनिमम और 4 ईयर्स मैक्सिमम, जनवरी और जुलाई में आप एडमिशन कर सकते हो, सेम है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सेम है। तो वन मोर प्रोग्राम है साइकोलॉजी का है, यहाँ पे साइकोलॉजी पे भी आप कर सकते हो। तो सेम सारा है, बस इसमें थोड़ा लिटिल बिट फी आपका ज़्यादा होगा, 18,600। इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हो, इसमें भी सेम, एवरीथिंग इज सेम, बस इसमें फी स्ट्रक्चर में लिटिल बिट वेरिएशन होगी, 16,400, बाकी सेम है। तो ये इट इज़ आल्सो ऑफर्ड बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ आर्ट्स में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान सब्जेक्ट है, सेम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो 2-4 साल के बीच ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो फी स्ट्रक्चर आपका इसमें भी रहेगा 12,600। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी एक प्रोग्राम है, ये भी, इसमें भी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको लाइब्रेरी, ठीक है, या इंफॉर्मेशन साइंस में, आर एसोसिएटशिप फ्रॉम NISCAIR। ठीक है दोस्तों, मीडियम इसमें भी सिर्फ इंग्लिश का है, इसमें सिर्फ इंग्लिश का है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका असाइनमेंट इसमें होता है तो असाइनमेंट आप हिंदी लैंग्वेज में भी सबमिट कर सकते हो। तो इसमें ड्यूरेशन है सिर्फ 1 साल का, और मैक्सिमम है आपका ये 2 साल का। तो ये प्रोग्राम सिर्फ 1 ईयर का है दोस्तों, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप किसमें 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, प्रोवाइडेड अगर आपने पहले डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके बैचलर्स लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। तो फीस स्ट्रक्चर 10,800। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे मास्टर्स इन एंथ्रोपॉलजी है, सेम है दोस्तों, तो ये भी इंग्लिश में ही आपको मिलेगा, 2 और 4 साल के बीच कंप्लीट करना होगा। इसमें भी फीस स्ट्रक्चर 17,200 है, इसमें भी आप 50% फर्स्ट साल में भर सकते हो, दूसरे साल में 50%। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी एलिजिबिलिटी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पेस स्टडीज़ हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी इसमें भी यही रहेगी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो इंग्लिश और हिंदी में आपको ये मिलेगा। ठीक है, 2 और 4 साल के बीच ही कंप्लीट करना होगा, तो कम फी है इसमें, 9,600 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वन मोर प्रोग्राम इज दैट इज़ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप जिसको हम MCA बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें एलिजिबिलिटी यानी BCA या BSc आपके पास होना चाहिए, अगर कंप्यूटर साइंस IT वगैरह भी होगी। ठीक है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में होगी तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी आपके पास 50% UG में होनी चाहिए। इनकेस अगर कैटेगरी होगी तो देन इट इज़ 45। और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो ये बैचलर्स डिग्री होगी आपको, मिनिमम 3 ईयर्स की होगी। ठीक है, एनी रिकॉग्नाइज्ड विद एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपको एटलीस्ट 10+2 लेवल में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, राइट। तो यहाँ भी मीडियम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, तो 2 और 4 साल के बीच ही कंप्लीट करना होगा। तो ऑफर्ड ये दोनों जनवरी और जुलाई में आप एडमिशन कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा ही है, 48,000। अगर आप बाहर करोगे ये कोर्स तो यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स आपको मिलेगा रूरल डेवलपमेंट में अगर करना चाहते हो तो इसमें भी एलिजिबिलिटी आपको बैचलर डिग्री ही रहेगी। तो मीडियम इसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश है, तो ड्यूरेशन है 2 to 4, यानी मिनिमम आपको 2 साल लगेंगे, अगर मैक्सिमम आप कर सकते हो तो एक्सटेंड अप टू 4 ईयर्स। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी मास्टर्स ऑफ साइंस हैं फूड न्यूट्रिशन में, अगर इसमें करना चाहते हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी BSc यानी BSc आपके पास होना चाहिए जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे या डिप्लोमा अगर होगा स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश में ही आपको मिलेगा, यहाँ पे आप मीडियम बस इंग्लिश ही मिलेगा। तो मैक्सिमम 2 और 4 ईयर्स के बीच आपको, इसमें फ़ी आपको 32,000 है। ठीक है, तो इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह हैं, तो यू कैन सी हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम इज मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है दोस्तों, तो ये है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी आपको ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको ये मिलेगा, 2 और 4 ईयर्स के बीच आपको इसको कंप्लीट करना होगा, आई मीन 2 मिनिमम एंड 4 मैक्सिमम।
तो फी इसमें 33,600 है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ सोशल वर्क। सोशल वर्क में भी आप मास्टर्स कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, 2 साल मिनिमम और 4 मैक्सिमम। तो यहाँ ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, अब तो आपको ये यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी 36,000 आपको फ़ी भरने होंगे। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आपको बैचलर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी भी मिलेगा 2 और 4, तो 36,000 इसमें भी फ़ी है। मास्टर ऑफ आर्ट्स है यहाँ पे, तो इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस इंग्लिश में ही मिलेगा। तो 2 साल और 4 साल तक ही आप कर सकते हो। तो 18,000 इसमें फ़ी है। तो यहाँ पे वन मोर कोर्स आर्ट्स का ही है, तो डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन दिस आर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है। तो दो साल और 2 साल मिनिमम लगेंगे इस कोर्स को आपको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश है। तो फीस में 11,000 है। आर्ट्स में ही आपको वन मोर कोर्स मिलेगा, दैट इज़ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इंग्लिश में ही मिलेगा, मिनिमम 2 साल लगेंगे और मैक्सिमम अप टू यू कैन एक्सटेंड अप टू इट 4 ईयर्स। तो फीस में 12,000 ही है। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप कैटेगरी क्या, यानी बीएससी आपका ज़रूरी होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये हैं तो स्टिल यू कैन अप्लाई। अगर इसमें भी आप बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड होगी, ठीक है दोस्तों, लाइक टूरिज्म फाउंडेशन कोर्स, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही आपको मिलेगा, 2 और 4 साल, 2 मिनिमम साल लगेंगे, तो 4 मैक्सिमम। जनवरी और जुलाई में भी आप इस अप्लाई कर सकते हो। तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए आपको 12,600 फ़ी है। तो कैटेगरी सेकंड के लिए आपको 15,000 फ़ी, 15,600 फ़ी है। तो फिलासफी में भी आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इसमें भी सेम है, ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में ही मिलेगा। तो 2 साल मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम अप टू 4। तो मैक्सिमम आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम दोगे तो यू कैन कंप्लीट योर कोर्स विद इन 2 ईयर्स। अगर डिले किया तो यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 4 ईयर्स। तो फी स्ट्रक्चर इसमें भी 12,600 है। मास्टर ऑफ साइंस यानी एनवायरनमेंट साइंस में भी आप मास्टर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन है इसमें एलिजिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में ही मिलेगा, 2 साल लगेंगे मिनिमम, इसमें 15,000 इसमें फ़ी है। यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड डेवलपमेंट स्टडी, तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हो, बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है, 2 साल इसमें भी लगते हैं। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर सबसे मिनिमम ही है, वैसे 11,400 है। तो यहाँ पे वन मोर कोर्स आर्ट्स में ही है, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़। तो ये भी एक कोर्स है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी इसमें भी बैचलर्स डिग्री ही है। तो इंग्लिश में ही आपको एक कोर्स मिलेगा, 2 साल तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर 13,000। तो हर एक में आपको 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी मास्टर्स कोर्स है इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 साल में यानी 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मास्टर यहाँ पे जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ भी हैं, तो इसमें भी बैचलर्स हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इसमें आपको 9,600 फ़ी है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ में भी आपको मास्टर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करोगे, यू कैन गेट दिस डिग्री। तो एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, 2 ईयर्स इसमें मिनिमम और मैक्सिमम अप टू 4 ईयर्स। तो फी इसमें 9,600 है। मास्टर ऑफ साइंस यानी साइंस में भी आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन आपको या ऑनर्स डिग्री मैथमेटिक्स या 50% आपको होनी चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई है, तो इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। 2 और 4 साल के बीच आपको इसको कंप्लीट करना है। फी है इसमें 26,400। मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसमें ये मीडियम है। तो ड्यूरेशन इसमें भी 2 साल हैं, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर 25,000 है। इसमें 32 क्रेडिट्स हैं। तो हियर आई एंड दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इसमें आपको वन मोर वीडियो आएगा, तो जिसमें डिप्लोमा में